जो कुंभ 12 साल में एक बार कुंभ आता, और 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बन जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ आता, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ हो जाने पर एक महाकुंभ आता है। वही महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में आने वाला है। जनवरी में 14 तारीख से फरवरी तक चलेगा। एक प्रश्न, कुंभ में कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं, हम भी जाते, तुम भी जाते। अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, फक्कड़, अघोरी, अवधूत, सब जाते। तो क्या कुंभ जाने का कोई महत्व है? हाँ, जिस दिन स्नान का पर्व होता है उस दिन सब देवता वहां स्नान करने इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी स्नान करते समय मनोरथ किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है और अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए कुंभ के स्नान की महिमा। एक प्रश्न और, किसी ने पूछा कि कुंभ में अखाड़ों की चर्चा आती है, ये अखाड़े कितने हैं? भैया अखाड़े हैं 13 अखाड़ों के साधु जाते हैं। शैवों के 7 अखाड़े हैं। शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा उसमें जूना अखाड़ा है, दूसरा आवाहन अखाड़ा है, तीसरा अग्नि अखाड़ा है, चौथा निरंजनी अखाड़ा है, 5वां आनंद अखाड़ा है, 6वां निर्वाणी अखाड़ा है और 7वां अटल अखाड़ा है। ये 7 अखाड़े हैं शैवों के। पर 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के। वैष्णवों के 3 अखाड़े कौन कौन से हैं? निर्मोही अखाड़ा, हमारे जो दादा गुरुजी हैं, आप निर्मोही अखाड़े के ही साधु हैं। तो वैष्णवों के 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। 7, 3, 10 और 3 अखाड़े होते हैं उदासीन के, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा। ये 3 अखाड़े उदासीन अखाड़ों के होते हैं। ऐसे 13 अखाड़े के महात्मा कुंभ में पहुंचते हैं। अब एक प्रश्न और किसी ने किया, प्रयागराज की महिमा इतनी क्यों है? प्रयागराज की महिमा इसलिए है क्योंकि वो तीर्थों का राजा है। पर तीर्थों का राजा किसने बनाया? श्री ठाकुर जी ने बनाया। वो तीर्थों का राजा क्यों बना? क्योंकि प्रयागराज में ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने कहीं यज्ञ किया तो वो तीर्थराज प्रयागराज में ही पहला यज्ञ किया है। तीर्थों का राजा प्रयागराज को ही क्यों बनाया गया? एक बार पुलस्त ऋषि ने भीष्म जी को कहा कि आप पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करो। भीष्म जी ने पूरे विश्व की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा का विराम प्रयागराज में किया, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया गया। पर महाराज, तीर्थों का राजा अगर प्रयाग है तो अयोध्या और वृंदावन क्या है? भैया, अयोध्या और वृंदावन है भगवान का घर। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मतलब ये सब तीर्थ हैं, यहाँ भगवान आते जाते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हम जैसे पूना भी जाते हैं, नागपुर भी गए, बंबई भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लंदन भी गए, अभी होके आए, विदेश भी जाते हैं। पर लौट के बुद्धू कहाँ जाते हैं? घर पे ही जाते हैं।